वीडियो 51/365 और आज हम बात करेंगे द बुक द सीक्रेट के बारे में। ये कहीं ना कहीं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आप जीवन में आप जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो चीज़ें आप बड़े दिल से और सच्चे मन से करते हैं तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। वो कैसे पूरी होती हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आपने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की ओम शांति ओम। इसमें एक फेमस सा डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को बड़े सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यही इस बुक का पूरा सार है। मैं 5 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि आप जीवन में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। मतलब कि आप पूरे एक जीवन की एक गोल लिस्ट बनाएं। पूरे आप अपने जीवन काल में क्या क्या पाना चाहते हैं सब लिखें, 50, 70, 80। उसके बाद सारे सबको काटते जाएं। सिर्फ 3 चीज़ें आपके काम की जीवन की छोड़ें, बाकी सारी की सारी चीज़ें हटा दें। मतलब 3 चीज़ें कैसी, आप लिखते जाएंगे, मुझे कार खरीदनी है, घर खरीदना है, ये वाली नौकरी करनी है, वो सब लिखे एक तरह से और फिर सबको काटते जाएं। क्योंकि इसमें जो ऑथर है वो ये कहता है कि अगर आपकी 3 से ज़्यादा जीवन में प्रायोरिटीज़ हैं, 3 से ज़्यादा कोई चाहते हैं, तो मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई चाहते नहीं है। मतलब आपकी जीवन में कुल 3 प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। रूल नंबर 1 ये हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। इसमें ऑथर ये बोलता है कि आप जो चीज़ें पे फोकस करते हैं वही चीज़ें आपकी बढ़ेगी। इन द सेंस ये है कि आप यदि आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप बढ़ेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ही आपके जीवन में अट्रैक्ट होती जाएंगी, वही सारी चीज़ें आएंगी, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप उसी पे फोकस कर रहे हो, है कि नहीं। आपका अगर बिहेव वैसा है तो वही सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप मतलब कि समाधान या सॉल्यूशन या फिर अपने गोल्स पर फोकस करोगे तो वो अपने आप बढ़ती जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऑथर मानता है। ये कई सारे लोगों के द्वारा मतलब कि करीब करीब 3 करोड़ से ज़्यादा इस बुक की प्रतियाँ बिक चुकी हैं पूरे मार्केट के अंदर, और बहुत फेमस बुक है। बहुत सारे एक्टर सेलिब्रिटी ने इस बुक को सराहा है कि बहुत बढ़िया ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें कई सारे नुस्खे दिए गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर बात है, ठीक है। तो पहला ये हो गई कि आप जिन सारी चीज़ों पर फोकस करते हो वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 चीज़ ये है कि आप उस पर एक्ट करना बहुत आवश्यक है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर मान लो उसकी आप कहेंगे भैया मैं सोच लूँ कि मुझे तो अरबपति होना है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन यदि आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है, वैसा कर्म नहीं करेंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। पहले आपको काम करना पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि काम इन द सेंस कि आप वो उस दिशा डायरेक्शन में काम करना पड़ेगी, ठीक है। सही डायरेक्शन पे आपको पता होना चाहिए। अगर काम करते हैं दिल से, मन से, सच्चे लगन से काम करते हैं, डेफिनेटली कोई रोकने वाला नहीं, वो चीज़ होती है, ठीक है। चौथा, इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो है ऑनेस्टी। मतलब कि खुद के प्रति ईमानदार रहने का कोई तोड़ नहीं है। आप झूठ खुद के प्रति आप ना बोलो। मतलब आप जो भी चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी मतलब कि आपकी जीवन की प्रायोरिटीज एकदम क्लियर आपने लिख ली कि 3 चीज़ें मुझे हैं कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, खुद के लिए घर खरीदना है, और मुझे इस लेवल तक मुझे पहुंचना है। बस उसी पे काम करना है। उसकी आप पूरा रोड मैप बनाओ, मुझे कैसे कैसे पहुंचना है, फिर उसके ज़रिए आप पहुंच जाओगे। वो ईमानदारी पूरी होना चाहिए कि आज आज कुछ है, 4 महीने बाद कुछ हो गया, 6 महीने बाद आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या था, ऑनेस्टी, ठीक है। फिर 5वां इसमें दिखाया गया है कि रिव्यू करें, समीक्षा करें। मतलब आपने मान लो कि कोई 2-5 साल का गोल बनाया है तो आपने उसको टुकड़ों में बांटे कि मुझे 3 महीने बाद यहाँ पहुँचना है, 6 महीने बाद यहाँ पहुँचना है, 1 साल बाद मुझे पहुँचना है, मुझे इतना % टास्क यहाँ तक पूरा करना है, इतना % टास्क पूरा करना है, उसी के ऊपर सोचना है। ऐसे लोगों से ही मिलना है, तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो है। और लास्ट बहुत बेहतरीन उन्होंने वो बताया गया है कि आपको वाकई में ये सोचो कि यदि आप वो काम करते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस काम तक पहुंचना, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। मतलब ये आपने स्टेप्स अगर फॉलो कर दी तो आपका काम होना ही होना है, ठीक है। तो इस पे आपको पूरा मतलब कि मतलब कि जो चीज़ आप प्राप्त करना है उस पर काम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो सारी चीज़ें सोचेंगे जिस पे आपका मतलब कि जो आप लक्ष्य प्राप्त, और सबसे आखिरी था उसमें जर्नल करना। मतलब कि आप जो भी आपका मन में जो थॉट आ रहा है उसको लिखते जाएं, ठीक है, और उसको बारीकी से समझने का प्रयास करें कि आप क्या चाह रहे हैं। तभी आप वो शुरुआत में जो बताया था ना कि आपके इंपॉर्टेंट 3 गोल होना चाहिए जीवन में, उसके अलावा जो सोच रहे हैं सब मतलब कि या तो मन घड़त है या उनका कोई बेस नहीं है, वो विचार आते जाते रहेंगे। जो कायदे की विचार हैं उस पर आपको काम करना है, ऐसी प्लानिंग बनाना है, ठीक है, एक्ट लेना है,
ऑनेस्टी से उस पर काम करना है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो सारी चीज़ें घटित होना ही है। बाकी ये बहुत अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। चाहें अगर किसी को मौका मिले तो उसका सीक्रेट बुक तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और इसका हिंदी में अगर बात करूँ, द रहस्य, हिंदी में शायद इतना मज़ा ना आ पाए, लेकिन वो क्या उसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी इस टाइप से दी गई है कि थोड़ा समझने में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इंग्लिश में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई। कई कई जगह मीनिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बहुत शानदार दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। द सीक्रेट मतलब कि जो जीवन में हम चाहते हैं, अगर वो सच्चे दिल से चाहें तो डेफिनेटली पूरी होती हैं, बशर्ते वो चीज़ें उनका आधार सही हो, उसकी प्लानिंग सही हो, और क्या उस पर काम सही पे से किया गया हो। और अगर आपकी ये सारी प्रोसेस ठीक है तो उसको 100% उस काम को होना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसकी पैरेलली एक और बुक है, मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँगा, उसके सेम तरह से है। हाँ, वो अरे यार, हाउ टू गेट रिच, ठीक है। सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल्स की बुक है, उसके आधार पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।